हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चैप्टर 1 से आपको केवल इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, और यदि आप इतने क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो डेफिनेट रूप से आप एनुअल एग्जाम में, और ना केवल एनुअल एग्जाम में बल्कि आप त्रैमासिक व अर्धवार्षिक एग्जाम में भी अच्छा स्कोर पेपर में खड़ा कर सकते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 में देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है अनिषेक फलन तथा अनिषेक जनन को समझाइए। देखिए हमने यहाँ पे दो पार्ट बनाए हैं, एक में हमने अति लघुत्तरीय प्रश्नों को रखा है, दूसरे में लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो छोटे छोटे प्रश्न भी आपके चैप्टर 1 से पूछे जाएंगे, और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी चैप्टर 1 से आना है। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न जितने भी हैं उनको आपको थोड़ा बड़े फॉर्म में तैयार करना है। सबसे पहले आपको लघुत्तरीय प्रश्न देखिए कौन कौन से तैयार करना है। तो पहला लघुत्तरीय प्रश्न है कि अनिषेक फलन तथा अनिषेक जनन को समझाइए, यानी पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस ये दोनों क्या होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है अपबीजाणुता क्या होती है, और साथ ही साथ आपको अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपको तैयार करना है कि लघु बीजाणु या परागकण का नामांकित चित्र आपको तैयार करना है, यानी आपको एक बेल लेवल्ड डायग्राम तैयार करना है। किसका? लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन अर्थात परागकण का नामांकित डायग्राम बनाना है। इसके बाद देखिए आपको अगला क्वेश्चन तैयार करना है, टेपिडम के 2 कार्य लिखना है। तो टेपिडम के 2 कार्यों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके पश्चात देखिए एक अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि बेगिंग क्या होती है, बेगिंग तथा बिपुंसन क्या होते हैं। ये 2 नंबर में कई बार आपके वस्तुनिष्ठ में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अधिकतर आपको याद रखना है कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन परिभाषा के तौर पर पूछे जाते हैं। बेगिंग व बिपुंसन क्या होते हैं, इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए एक अगला क्वेश्चन तैयार करना है कि भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद अर्थात एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट्स का एक नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। तो इतने यहां से अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों में आपको आ जाना है, और लघुत्तरीय प्रश्नों में आपको सबसे जो पहला प्रश्न है वो है बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए बीजांड की जो संरचना है उसका आपको एक डायग्राम तैयार करना है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। तो लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपको तैयार करना है बीजांड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना है। और दूसरा क्वेश्चन है बहुभ्रूणता यानी पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, पॉलीएम्ब्रियोनी को समझाइए। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न आपको तीसरा प्रश्न लघुत्तरीय में आपको तैयार करना है, नर व मादा युग्मकोद्भिद में अंतर यानी कि डिफरेंस आपको बताना है। मेल व फीमेल गैमेटोफाइट्स में एक डिफरेंस आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इसको तैयार करना है। वह इसके अलावा त्रिक संलयन या त्रिसंलयन जिसको हम ट्रिपल फिजन भी कहते हैं, तो द्विनिषेचन व त्रिसंलयन दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना तैयार करनी है, यानी एक किसी भी फ्लावर की एक नामांकित डायग्राम या नामांकित संरचना आपको तैयार करनी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको आ जाना है स्वपरागण व परपरागण में अंतर यानी कि डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण व परपरागण के मध्य आपको अंतर तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न भी किससे संबंधित है, परागण से। तो परागण व निषेचन में आपको अंतर लिखना है, यानी डिफरेंस तैयार करना है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में। तो परागण क्या है और निषेचन क्या है, इन दोनों में आपको डिफरेंस या अंतर तैयार करना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि पुष्पीय पादप जितने भी हैं, पुष्पीय पादपों में निषेचन किस प्रकार से होता है, निषेचन को समझाना है, और निषेचन के क्या क्या महत्व हैं इनको भी तैयार करना है। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म क्या होते हैं, और एंडोस्पर्म के कभी कभी प्रकार भी पूछा जाता है, लेकिन अक्सर भ्रूणपोष के कार्य पूछे जाते हैं। तो भ्रूणपोष किसे कहते हैं, भ्रूणपोष के कार्यों को आपको तैयार करना है। इसके बाद आखिरी में एक क्वेश्चन आपको परागण से संबंधित क्वेश्चन कई सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, तो इनसे एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकारों को
को समझाना, यानी कि स्वपरागण व परपरागण को समझाना है। और कभी कभी स्वपरागण व परपरागण से लाभ हानि भी पूछ ली जाती है, इसलिए आपको परागण से लाभ हानि भी तैयार करना है। तो यहां पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, यानी जो पुष्पीय पादपों का लैंगिक जनन वाला हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से यदि आप इतने प्रश्नों को तैयार कर लेते तो डेफिनेट रूप से आप पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।